आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। जम्मू कश्मीर बैंक जो कि पीओ और क्लर्क का नोटिफिकेशन 1850 सीट के लिए आया है, आज हम उसका फुल सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो जम्मू कश्मीर बैंक भर्ती से संबंधित है इस वीडियो में मिलेगा। आइए ये वीडियो हम शुरू करें। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। सबसे पहले वैकेंसी डिटेल को समझते हैं। तो बैंकिंग एसोसिएट्स यानी क्लर्क के लिए 1500 पोस्ट है, वहीं पीओ के लिए 350 पोस्ट है। लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिट करने का 25 अगस्त 2020 है। अब आइए सिलेक्शन प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग एसोसिएट्स यानी क्लर्क के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके मुख्य 3 स्टेजेस हैं। पहला रिटन एग्जाम, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। वहीं पीओ का अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जाम 2 तरह के होंगे। पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसके बाद आपको मेन एग्जाम देना पड़ेगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जाम होगा। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और फिर आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर बैंक के पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले बैंकिंग एसोसिएट्स यानी क्लर्क के एग्ज़ाम पैटर्न को जानते हैं। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा। क्लर्क के लिए बस एक ही रिटन एग्जाम होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें, पीओ में आपको 2 रिटन एग्जाम देने पड़ेंगे पीओ के लिए। तो पहला अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज से 30 प्रश्न होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, 20 मिनट का समय होगा। रीजनिंग से आपके 35 प्रश्न होंगे, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट का समय होगा। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का समय मिलेगा। वहीं पीओ के मेन एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो जनरल फिनांस अवेयरनेस से आपके 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 35 मिनट का समय होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय होगा। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, 45 मिनट का समय होगा। जनरल इंग्लिश से 40 प्रश्न होंगे, 40 मार्क्स के होंगे और 35 मिनट का समय होगा। टोटल 190 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स के होंगे और 160 मिनट का समय होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एज लिमिट, तो बैंकिंग एसोसिएट्स के लिए 20 साल मिनिमम और 30 साल मैक्सिमम, और पीओ के लिए 20 साल मिनिमम और 32 साल मैक्सिमम एज है। एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। वहीं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन जरूरी है। कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना आवश्यक है। अब आइए सिलेबस को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बैंक पीओ और क्लर्क के सिलेबस में मैथ्स के सिलेबस को देखते हैं। तो मैथ्स में आपके प्रश्न सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वर्क एंड टाइम, सीक्वेंस एंड सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस, मेंसुरेशन में सिलेंडर, कोन और स्फेयर, टाइम एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम, डेटा इंटरप्रिटेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज से आपके प्रश्न होंगे। लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फा बेट टेस्ट, उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, कोडेड इनइक्वालिटीज, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, उसका टेबुलेशन, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, इससे आपके प्रश्न होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके प्रश्न रीडिंग कम्प्रीहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, उसके बाद पारा जम्बल्ड, वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, मल्टीपल मीनिंग एरर्स, स्पोर्टिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, मिसलेनियस और फिल इन द ब्लैंक्स में पार्ट ऑफ स्पीच और आर्टिकल से आपके प्रश्न ज्यादा होंगे। बैंक पीओ के मेन एग्जाम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जनरल
इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस में आपके प्रश्न, करेंट अफेयर्स ऑफ द पास्ट 6 मंथ्स, उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, उसके बाद यूनियन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, फिनेंशियल अवेयरनेस, उसके बाद सीएम, गवर्नर्स नेम, द निकनेम ऑफ इंडियन सिटीज, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इससे आपके प्रश्न होंगे। वहीं इंग्लिश लैंग्वेज में आपके प्रश्न रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वर्बल एबिलिटी, वोकेबलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद वर्ड एसोसिएशन, पारा जंबल, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ग्रामर बहुत अच्छे से आप पढ़ें। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में आपके प्रश्न टेबुलर ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, चार्ट्स एंड टेबल, मिसिंग केस, रडार ग्राफ, उसके बाद प्रोबेबिलिटी, डेटा सफिशिएंसी, कैसलेट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पाई चार्ट से होंगे। रीजनिंग में आपके प्रश्न सिलोजिज्म, वर्बल रीजनिंग, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, उसके बाद इनपुट आउटपुट, एनालिटिकल एंड डिसीजन मेकिंग, direction and distances, ordering and ranking, code inequalities, data sufficiency, coding decoding, course of action, इससे आपके प्रश्न होंगे। जो भी टॉपिक्स है इसको बहुत अच्छे से पढ़े, इसी से आपके प्रश्न होंगे। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ऑफिशियल वेबसाइट jkbank.com, इस पे जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके करियर सेक्शन में जाकर के आपको वहां अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, सॉफ्ट कॉपी, आपको पिक्चर रखना होगा और अपना सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी, और जो भी डिटेल्स बोला जाएगा उसको भर करके आप सबमिट करके और फॉर्म को जरूर आप सेव करके रखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए भेजें, और आप अपने प्रश्न भी कमेंट्स के जरिए भेज सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम के इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।